लास्ट वीडियो में हमने नेमिंग कन्वेंशन सीखा था। सो हाउ टू नेम समथिंग इन जावा। सो नेमिंग कन्वेंशन इन जावा हमने सीख लिया था। सो हमारी जर्नी यहाँ तक पहुँच चुकी थी। अब नेक्स्ट था, मैंने बताया था कि हम डेटा टाइप्स पढ़ने वाले हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ वी आर गोइंग टू डील विद द डेटा टाइप्स इन जावा। ओके, सो लेट मी गिव ए create one file. So the target is data types in Java. Okay, so we are going to see what are the data types available in Java. So Java में basically दो तरह के data types हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं। मान लो कि तुम्हारे पास कोई वैल्यू है, ठीक है, मान लो 5 है, ठीक है, और इसके बाद ए है, ठीक है, कुछ ऐसा, फिर इसके बाद नेम है कोई, ठीक है, सपोज़ करो मेरा नेम, ठीक है, अंकित। सो ये किस तरह का डेटा है, ये किस तरह का डेटा है, ये किस तरह का डेटा है, ये किस तरह का डेटा है। तो जावा प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसे ये बात समझ में नहीं आती है। तो हमें मैनुअली उसे बताना पड़ता है कि ये हमारा इंटीजर डेटा है, ये कैरेक्टर डेटा है, ये हमारा बुलियन डेटा है, ये हमारा स्ट्रिंग है, या फिर अदर टाइप ऑफ डेटा है। तो हमें ये क्या करना पड़ता है, मैनुअली बताना पड़ता है। जैसे 5 है और ये 5.0 है, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग डेटा हैं। ये 5 एक इंटीजर डेटा है और ये क्या है, एक फ्लोट या डबल डेटा है। सो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 1 सेकेंड, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा जो है हमें मैनुअली बताना पड़ता है कि हम किस तरह का डेटा स्टोर करने वाले हैं, या हम अपने प्रोग्राम में किस तरह का डेटा इस्तेमाल करने वाले हैं। और जब हम ये बात बताते हैं तो उसके अनुसार क्या होता है, मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है। सो बेसिकली आप समझते हैं कि फर्स्ट डिफाइन कर देते हैं व्हाट आर डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स, ठीक है। सो एक थियोरेटिकल डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेटा टाइप्स specifies the type of data used in a program or application. ओके, हम बार बार इंट का इस्तेमाल कर रहे थे पिछले कई प्रोग्रामों में। अब हम क्या दूसरे डेटा टाइप पे भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो इन जावा देयर आर डेटा टाइप्स आर क्लासिफाइड एज, मतलब दो तरह के डेटा टाइप्स हैं। डेटा टाइप्स आर क्लासिफाइड एज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ए प्रिमिटिव डेटा टाइप प्रिमिटिव, ओके, ई डेटा टाइप्स, एंड बी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। मैं लिख देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। सो जब हम जावा की बात करते हैं तो जावा में दो तरह की डेटा टाइप्स है। पहला है प्रिमिटिव और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो नॉन प्रिमिटिव हमारा अगले सेशन का टॉपिक होगा। अभी हम बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है, बट दोनों में फ़र्क समझ लेते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का मतलब ये है कि ये सिंगल वैल्यूड फॉर्मेट है। क्या है, बस इतना याद रखना कि ये सिंगल वैल्यूड फॉर्मेट है। दे आर सिंगल वैल्यूड फॉर्मेट, ठीक है, एंड दे आर ग्रुप्ड। नॉन प्रिमिटिव में क्या है, इसका भी थोड़ा सा नहीं बेसिक समझ लेते हैं जिससे कि कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी। दे आर ग्रुप्ड डेटा। अब मैं समझाता हूँ कि ये सिंगल वैल्यू फॉर्मेट क्या होता है, ग्रुप्ड डेटा क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर दिस वन। मान लो तुम एक वेरिएबल ले रहे हो x, ठीक है, और x में क्या करना चाह रहे हो, कुछ स्टोर करना चाह रहे हो। तो x इक्वल टू 5, ठीक है। तो इस x में केवल आप 5 स्टोर कर सकते हो। अगर आप कोशिश करो 6 स्टोर करने की, 7 स्टोर करने की, तो ये आप नहीं कर सकते हो। तो अगर ऐसी कोई केस है तो इसे हम बोलते हैं सिंगल वैल्यूड फॉर्मेट, जिसमें क्या है, सिंगल वैल्यू ही उस चीज़ में स्टोर की जा सकती है। सो ऐसे डेटा टाइप्स, जो भी ऐसे डेटा टाइप हैं, उन्हें हम प्रिमिटिव डेटा टाइप की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। जावा में दो कैटेगरी है डेटा टाइप्स की, पहले प्रिमिटिव और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव। सो अगर सिंगल वैल्यू स्टोर कर पा रहे हो, ठीक है, अगर कोई डेटा टाइप केवल सिंगल वैल्यू स्टोर करने की काबिलियत रखता है तो हम उसे प्रिमिटिव में रखते हैं। और अगर ग्रुप डेटा स्टोर कर सकता है वो डेटा टाइप, तो हम उसे नॉन प्रिमिटिव में रखते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में पहला आता है इंटीजर डेटा टाइप्स,
दूसरा आता है फ्लोट, इंटीजर डेटा टाइप। पहला है इंटीजर डेटा टाइप, दूसरा है फ्लोट डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, और तीसरा है हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप, और फोर्थ नंबर पे आता है हमारा बुलियन डेटा टाइप। अब इनके बारे में समझते हैं कि इनका क्या क्या होता है। पहले बात करते हैं इंटीजर डेटा टाइप के, ठीक है। इंटीजर डेटा टाइप की बात की जाए तो इंटीजर डेटा टाइप में भी कैटेगरी हैं, ठीक है, इसकी सब कैटेगरीज हैं। पहला है हमारा बाइट, सबसे छोटा लेते हैं बाइट, फिर होता है हमारा शॉर्ट, बाइट, फिर होता है हमारा शॉर्ट, फिर होता है हमारा बाइट शॉर्ट इंट, वाई दिस इंट, फिर होता है हमारा लॉन्ग, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, ठीक है। सो इंटीजर डेटा टाइप देखो, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डेटा टाइप की दो कैटेगरी, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप की चार कैटेगरी, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और बुलियन। और इंटीजर के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप है? बाइट हो गया एक डेटा टाइप, शॉर्ट हो गया, ये है डेटा टाइप, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, बाकी सब कैटेगरीज हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इंटीजर डेटा टाइप के अंदर बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग है, ठीक है। अब ये चार तरह के डेटा टाइप केवल और केवल किस में है? इंटीजर डेटा टाइप में है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंटीजर डेटा टाइप क्या होते हैं, ठीक है। सो इंटीजर डेटा टाइप मतलब न्यूमेरिक डेटा, क्या है? न्यूमेरिक वैल्यूज या डेटा, न्यूमेरिक वैल्यूज विथाउट डेसिमल पॉइंट, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विथाउट डेसिमल पॉइंट। जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, बिना डेसिमल पॉइंट के, वो इंटीजर डेटा टाइप की कैटेगरी में आते हैं। फिर इसमें चार कैटेगरी से बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। बेसिकली हम क्या करते हैं कि इसका इस्तेमाल करते हैं रेंज के अनुसार, ठीक है, क्योंकि जब आप डेटा टाइप लिखते हो, ठीक है, जब आप लिखोगे इंट, जब आप लिखोगे लॉन्ग, देखो नाम से सुनो, बाइट सबसे छोटी कैटेगरी, फिर शॉर्ट उससे बड़ी, फिर इंट उससे भी बड़ी, फिर लॉन्ग। जब आप ये डेटा टाइप लिखते हो तो उसके अनुसार मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है। मेमोरी एलोकेट होती है तो मतलब लॉन्ग लिखोगे तो बहुत ज़्यादा मेमोरी एलोकेट कर देगा वो, उसमें तुम बहुत ज़्यादा डेटा रख सकते हो, मतलब बहुत बड़ी रेंज का डेटा उसमें क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। जैसे मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, ये बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको स्टोर करने, इसको अगर आप स्टोर करने की कोशिश करोगे बाइट में, शॉर्ट में, इंट में, ठीक है, तो वो क्या करेगा? स्टोर नहीं कर पाएगा और एरर दिखाएगा। बल्कि बट अगर आप उसे लॉन्ग में स्टोर करोगे तो वो सक्सेसफुली स्टोर कर लेगा। तो जब आप कोई डेटा टाइप डिफाइन करते हो या कोई डेटा टाइप आप वहाँ पे यूज़ करते हो तो उसके अनुसार, उस डेटा टाइप के अनुसार एक मेमोरी एलोकेट होती है और उस मेमोरी में एक रेंज होती है और उस रेंज के अनुसार ही आप उसमें डेटा क्या कर सकते हो? इंसर्ट कर सकते हो या रख सकते हो, ठीक है। सो अगर एक्सीड कर जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे डेटा लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बाइट के बारे में। सो बाइट का क्या होता है? इसकी रेंज की बात की जाए, अगर जैसे हम जानते हैं 4 गीगाबाइट्स, ठीक है, जैसे मेमोरी की वो होती है, जैसे अगर आप एसडी के बारे में जानते हो, ठीक है, तो मेमोरी कार्ड्स के बारे में जानते हो तो 4 GB बोलते हैं, ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो उसमें भी क्या होता है कि उसमें स्टोरेज होती है कि इतना डेटा स्टोर कर लेगा। तो उसी तरह बाइट भी क्या कर सकता है? केवल अगर आप बाइट डेटा टाइप इस्तेमाल करोगे तो 1 बाइट का डेटा वो केवल 1 बाइट क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। 1 बाइट का मतलब है 8 बिट्स। 8 बिट्स मतलब ये स्मॉलेस्ट क्या है? अगर आप मेमोरी की इसको समझाने के लिए मेमोरी के बारे में समझाना बहुत ज़रूरी है बेसिकली, लेकिन हम इतना ध्यान नहीं देंगे बिकॉज वी आर प्रोग्रामर्स नॉट डीलिंग विद द मेमोरी एरियाज। सो हम इसे इतना समझ लेंगे कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट्स की, ठीक है, 8 बिट्स, ठीक है। जब 8 बिट्स मिलेंगे और 8 बिट्स की मेमोरी एलोकेट होगी तब बनेगा 1 बाइट, और ये हमारा क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट हो जाएगा, इस वक्त डेटा टाइप होगा, ठीक है। अब बात करते हैं शॉर्ट की, तो शॉर्ट का क्या होता है? 2 बाइट्स होगा, ठीक है, यानी कि 2 बाइट्स तक का डेटा ये क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है।
अब बात करते हैं इंट की, तो ये हो जाएगा 4 बाइट। अगर आप पुराने कंपाइलर देखेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको दिखाएगा कि इंट है 2 बाइट्स, ठीक है, ऐसा दिखाएगा। लेकिन अभी का जो कंपाइलर्स है वो 64 बिट्स हैं, ठीक है, अपग्रेडेड वर्जन है, तो उनमें क्या इंट को कितनी स्पेस एलोकेट होगी, 4 बाइट्स की मेमोरी वो देगा। अगर शॉर्ट डेटा टाइप आप इस्तेमाल करोगे तो वो 2 बाइट की मेमोरी बनाएगा, ठीक है, बाइट इस्तेमाल करोगे तो वो 1 बाइट की मेमोरी ही बनाएगा, ठीक है। अगर लॉन्ग आप इस्तेमाल करोगे तो लॉन्ग 8 बाइट्स की मेमोरी इस्तेमाल करेगा, और लॉन्ग की मदद से हम पूरा डेटा क्या कर सकते हैं, मतलब बड़ा से बड़ा डेटा भी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है। सो ये था हमारा इंटीजर डेटा टाइप का बेसिक इंट्रोडक्शन। बाकी हम बात करते हैं बाइट एंड शॉर्ट की, ठीक है। सो बाइट एंड शॉर्ट का इस्तेमाल हम करते हैं यहाँ पर। देखो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली सबसे ज़्यादा जो डेटा टाइप इस्तेमाल होने वाला है वो इंट एंड लॉन्ग है, ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जनरली वी यूज़ इंट एंड लॉन्ग डेटा टाइप्स इन आवर प्रोग्राम्स। बाइट और शॉर्ट का भी मतलब एक स्पेसिफिक यूज़ है, मैं समझा देता हूँ। बाइट एंड शॉर्ट इज़ यूज्ड फॉर मल्टीमीडिया डेटा, इज़ यूज्ड फॉर मल्टीमीडिया डेटा या स्ट्रीम डेटा। देखो सो जनरली हम अपनी कोडिंग में या कोई भी है, ठीक है, वो इंट या लॉन्ग का इस्तेमाल करता है मैक्सिमम, ठीक है। बाइट और शॉर्ट का क्या है, रेयर यूज़ होता है, ठीक है, कोडिंग में। और इनका यूज़ जो है स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि बाइट और शॉर्ट का हम इस्तेमाल करते हैं मल्टीमीडिया डेटा का। मान लो कि आपका इमेज है या वीडियो है, ऑडियो है, अगर ऐसी डेटा इन्वॉल्व है तो हम जानते हैं कि इमेज तो ट्रांसफ़र होगी नहीं, तो वो भी डेटा क्या ट्रांसफ़र होगा, किसी तरह बिट्स एंड बाइट्स में ट्रांसफ़र होगा। तो सॉरी, इन दैट केस हम किस डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं, बाइट या शॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं, वरना मैक्सिमम टाइम इंट और लॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं। इज दैट क्लियर? और लॉन्ग का नहीं इस्तेमाल करते हैं, लिख देते हैं इसके बारे में भी स्टेटमेंट। लॉन्ग इज यूज्ड टू होल्ड लार्ज डेटा लाइक फ़ोन नंबर्स, एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ, फ़ोन नंबर्स कॉमा etc, ठीक है, ओके। इज दैट क्लियर? सो यहाँ तक हमारी बातें क्लियर हुई। अभी बात करते हैं, एक एक को सेलेक्ट करते हैं। मान लो आपको बाइट का नहीं, एक एग्जांपल लेंगे फिर हम कोड में भी इसी का इम्प्लीमेंट करेंगे। मान लेते हैं बाइट, तो बाइट का अगर आपका नहीं x है, ठीक है, x, और आप उस पर स्टोर करना चाह रहे हैं 10, और इसको एक डेटा टाइप देना है, आपको बाइट देना है, तो बाइट x इक्वल टू 10 आप दे सकते हो, ठीक है, अपने प्रोग्राम में। तो ये बताएगा कि बाइट मतलब 1 बाइट की मेमोरी बनाओ और उसमें और उस मेमोरी को रेफर किया जाएगा x से, और उसके अंदर क्या स्टोर है, 10 स्टोर है, ठीक है। अब बात की जाए शॉर्ट अगर आपको करना है तो शॉर्ट s इक्वल टू 10, ठीक है। कंटेंट क्या है, 10 ही है, अंदर क्या स्टोर है, 10 ही है, लेकिन मेमोरी जो इस्तेमाल की गई है शॉर्ट में वो बाइट से ज़्यादा होगी। और ज़्यादा करना चाहेंगे तो इंट सपोज करो y इक्वल टू 10, तो यहाँ पर क्या होगा, बाइट शॉर्ट छोटी मेमोरी बनाएगी, पर इंट क्या है, उससे भी ज़्यादा बड़ी मेमोरी बनाएगी, यानी कंटेनर समझ लो, एक बड़ा कंटेनर बनाएगी या मेमोरी बनाएगी, और वो रेफर होगी y से, और उसमें क्या स्टोर है, 10 स्टोर हो गया है, ठीक है। अब बात की जाए लॉन्ग की, तो ये क्या होगा, ये सबसे बड़ा हो जाएगा यहाँ पर, इंट z इक्वल टू 20 सपोज 10, ठीक है। सो स्टोर क्या है, 10 ही है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ये मेमोरी बड़ी है। और दूसरी बात एक और चीज़ है, अगर आप कोई लॉन्ग डेटा स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, लॉन्ग डेटा स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो, तो कई बार क्या करना पड़ेगा आपको, कैपिटल L या स्मॉल l कोई भी एक लगाना ज़रूरी है, ठीक है। क्यों? इससे क्या है, देखो कंपाइलेशन ऐसे शुरू होगा, देखो कंपाइलेशन ऐसे शुरू होता है, जब भी असाइनमेंट ऑपरेटर आता है तो कंपाइलेशन राइट टू लेफ्ट चालू होगा, तो यहाँ पे ये देखेगा 10, ठीक है, तो उसके अनुसार 10 क्या है, इंट है, क्या है ये, इंट है।
और आप इंट को स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो सॉर्ट में, ठीक है। सो ये बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम भी दे सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, अगर लॉन्ग को स्टोर करने की कोशिश कर रहे हो लॉन्ग में तो ठीक है, कोई बात नहीं। इंट को स्टोर करने की कोशिश करोगे लॉन्ग में तो कोई दिक्कत नहीं देगा, ठीक है। ये बात चेक करनी पड़ेगी। सो बेसिकली यहाँ पर हम बता रहे हैं कि 10, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो उसको ये समझ में आएगा कि मैं एक इंटीजर डेटा जो कि 10 है उसको स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ लॉन्ग में। तो हमें बताना होगा कि 10 एक इंटीजर डेटा नहीं है बल्कि क्या है, लॉन्ग डेटा है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको जब वो पढ़ेगा तो वो पढ़ेगा इसको इंटीजर, वो समझेगा कि ये एक इंटीजर है और मैं इंटीजर को लॉन्ग में स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगा क्योंकि ये इंटीजर की वैल्यू से क्या है, बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ये इंट डेटा से बहुत बड़ा है, तो इसलिए वो बोल देगा कि यहाँ पे एरर है, ठीक है। मतलब कुछ एरर आएगा, वो हम अभी कोड करेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी उसमें बताएगा, तो हम देख लेंगे कि क्या एरर आता है इन दैट केस। सो हमें इसे बताना होगा कि ये एक लॉन्ग डेटा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल। तो वो कंपाइलर यहाँ से पढ़ना शुरू करेगा और जैसे वो पढ़ेगा एल तो वो समझ जाएगा कि ये डेटा क्या है, लॉन्ग डेटा है। और लॉन्ग डेटा को वो किस में रखने की कोशिश कर रहा है, जेड में, जो कि लॉन्ग ही है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना दिक्कत आ सकती है, ठीक है। इज दैट क्लियर? क्योंकि फिर वो पढ़ेगा, एल नहीं है यहाँ पर, तो वो पढ़ेगा ये इंटीजर, तो वो पहले ही बोल देगा कि ये तो बहुत बड़ा है, ठीक है, इंटीजर के उसमें, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। इज दैट क्लियर? सो दैट इज़ द रीज़न। आप कैपिटल एल की जगह स्मॉल एल भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे नोट दे देता हूँ, वी कैन यूज़ कैपिटल एल और स्मॉल एल फॉर लॉन्ग डेटा टाइप। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, सो ये हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बाइट्स की, ठीक है। बाइट को क्या मिलता है कि 1 मिनट रेंज बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। फॉर एग्जांपल बाइट है, ठीक है। तो बाइट का क्या होता है, 8 बिट्स, राइट। बाइट का क्या होता है, 8 बिट्स, राइट। तो इसकी रेंज जो होगी, ठीक है, मतलब कितना स्टोर कर सकता है, कितनी, तो इसकी रेंज जो होगी 2⁸, 2⁸ विच इज इक्वल टू 256, ठीक है। और इसकी रेंज जो होगी RANGE, रेंज इक्वल टू 256/2, 256/2 विच इज इक्वल टू 128। सो इसकी रेंज जो हो गई 128, तो मतलब -128 से शुरू होगा, 2 + 127। हाँ, मैं समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है, जो मैंने यहाँ पे किया है मैं इसका मतलब भी समझा देता हूँ। मान लो तुमने एक वेरिएबल लिया बाइट b इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये देखो रेंज क्या कितनी है, -128 से लेकर 127 तक जितने भी नंबर है वो इसको क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल 127 दे रहे हो, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप 128 दोगे, ठीक है, तो वो क्या कह देगा, एरर दे देगा, क्योंकि ये क्या है, ये बाइट की स्टोरेज से बाहर हो चुका है, ठीक है। यानी कि बाइट डेटा टाइप 128 को स्टोर नहीं कर सकता। बाइट क्या है, केवल -128 टू +127 के डेटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है। सो अगर आपने इस डेटा इस रेंज के ऊपर दिया या कम दिया तो बाइट क्या कर देगा, बाइट उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसी के बिटवीन डेटा दोगे तभी वो बाइट क्या कर पाएगा, एक्सेप्ट कर पाएगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज व्हाट इट हैपेंस। ओके, अब बात की जाए सॉर्ट की भी, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, इतना, क्योंकि हम बाइट सॉर्ट का इस्तेमाल ही नहीं करते, बहुत रेयर केस में हम इंट और लॉन्ग का ही इस्तेमाल करते रहते हैं, बट फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। अब बात की जाए सॉर्ट की, तो सॉर्ट में क्या होता है, ये 16 बिट होगा। सॉर्ट क्या होता है, 16 बिट, ठीक है, क्योंकि 2 बाइट्स, ओके। सॉर्ट का मैंने बताया है कि सॉर्ट का क्या होता है, 2 बाइट्स, ठीक है। मेमोरी कितनी होती है, सॉर्ट की मेमोरी कितनी होती है, अगर सॉर्ट डेटा टाइप स्टोर करवा डिक्लेयर करते हो तो 2 बाइट विच इज़ इक्वल टू 16 बिट्स। एक बाइट 8 बिट का, तो ये हो गया टोटल 16 बिट्स का, ठीक है, 16 बिट्स का। तो अब इसका नहीं हमें रेंज पता करना है, तो 2 की पावर 16 पता कर लो कितना होता है, 2 पावर 16 विच इज इक्वल टू, लेट मी कैलकुलेट, ओके, 65,000, ओके, 65,000
536। ओके, अब हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर दो, इसकी रेंज पता करनी है हमें। तो रेंज पता करने के लिए 65,000 जो भी आप 2 करोगे, उसको जो भी आंसर आ रहा है उसको क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। 65,536 डिवाइडेड बाई 2, ओके, विच इज इक्वल टू 32,768। तो इसकी रेंज बनेगी, रेंज इक्वल टू माइनस 32,768 टू प्लस एक कम रखना है, प्लस 32,767। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो सॉर्ट के नाम से, सॉर्ट डेटा टाइप से, सॉर्ट एस इज इक्वल टू, ठीक है, तो अगर आप माइनस 32,768 से लेकर प्लस 32,767 तक दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, 767, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप इस रेंज को एग्जीड करोगे तो वो क्या कर देगा, एरर दे देगा, क्योंकि उसको क्या है, ये डेटा मतलब ये डेटा क्या है, उसकी रेंज से, उसकी मेमोरी से बाहर हो चुका है और इस डेटा को वो अपनी मेमोरी में स्टोर नहीं कर पाएगा, इसलिए वो क्या तुम्हें दे देगा, एरर देगा। इज दैट क्लियर, कंपाइलेशन एरर देगा। इसी तरह इंट का भी है, ठीक है, तो इंट की रेंज बहुत बड़ी है, ठीक है, सो आई विल नॉट कैलकुलेट दैट, आप कोशिश कर सकते हो। इसी तरह लॉन्ग का भी कर सकते हो, ठीक है, बेसिकली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम क्या करेंगे, जितने भी हमने इंटीजर डेटा टाइप सीखे हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ठीक है, हमने जो भी ये 4 सीखे हैं उनको क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे और उनको क्या करेंगे, उनको प्रिंट करेंगे, ठीक है, उनकी रेंज के साथ थोड़ा सा खेलेंगे और जो भी हमने वैल्यू प्रिंट की है उसको हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। सो बेसिकली एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे जो कि इंटीजर डेटा टाइप का इस्तेमाल करेगा, चारों इंटीजर डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। सो वो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा, कोडिंग। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।